जय यीशु दोस्तों। सुसमाचार से आज का पहला वचन हमें दो सीख देती है। पहला, हमें विवेकी होना चाहिए। जब यीशु सुनते हैं कि यूहन्ना गिरफ्तार हो गया है तो वे गलीली चले गए और वहां से यीशु सुसमाचार प्रचार का प्रारंभ करते हैं। यीशु को सारे कंफ्यूजन्स और विभाजन को दूर रखना था, इसलिए वे यूहन्ना के समय ज्यादा प्रचार नहीं करते। जैसे वे जानते थे कि यह भलाई से ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। जैसे यूहन्ना और यीशु के चेलों के बीच वाक विवाद था कि कौन सही था और कौन गलत। यीशु इसलिए विवेकी थे, वरना सुसमाचार को रोशनी में ले आने के बदले उनका प्रचार सुसमाचार के मूल्यों को अंधेरे में डाल देगा। हाँ, तो यह जानना जरूरी है, अगर हमारे पास कुछ अच्छा है तो भी इसे कब देना है और कब नहीं। उस आदमी को बेवकूफ समझेंगे जो जबरदस्ती करेले की सब्जी को परोसता है, जो वो भूल गया था दावत के समय देने, जबकि दावत तो खीर से खत्म किया गया था। कई बार हम दूसरों से टक्कर मोल लेते हैं, ये सोच के कि अगर हम उन्हें छोड़ दें तो वो हमसे आगे निकल जाएंगे। ये भूल कर कि अगर हमें कुछ नया इस दुनिया को देना है तो कोई हमें रोक नहीं सकता। यीशु ये सच्चाई को जानते हुए विवेकी था, जैसे उन्हें पता था कि कब गुप्त होना है और कब छत पर से प्रवचन करना है। दूसरा, ये यीशु के विवेकता को ही नहीं दर्शाते बल्कि उनकी धीरज को भी व्यक्त करता है। यीशु इंतजार करते हैं, जैसे उन्हें पता था अगर ईश्वर का काम है तो वो कब और कैसे करना है ये भी वो बताएंगे। जैसे जकरिया पुरोहित मुंह खोलते हैं उस समय जब वो नियुक्त थे और वे छुटकारा पाते हैं। दूसरा वचन यह है कि जब नाजरत में लोग यीशु को तिरस्कार करते हैं तो बिना किसी दबाव डाले वे गलीली प्रदेश में कफरनाउम में जाके बसते हैं। कफरनाउम वो जगह थी जहां दुनिया के हर जिस्म के लोग आया जाया करते थे और इसलिए सुसमाचार का प्रचार नाजरत से काफी सहज था। हमने यूसुफ का वो मशहूर कहानी सुना है, तूफान और सूरज का, जहां दोनों एक दूसरे से शक्तिशाली हैं ये जताना चाहते हैं और इसी बीच वे एक इंसान को कोट पहना हुआ पाते हैं। तो तूफान सूरज को चुनौती देता है, जो वो कोट उस इंसान के बदन से उतारेगा वही शक्तिशाली माना जाएगा। और पहले तूफान अपनी पूरी ताकत लगाता है, लेकिन जितना अधिक ताकत लगाता है उतना ही कस के वो इंसान अपने कोट को बदन से लगा लेता है। आखिरकार तूफान हार मान लेता है और इस वक्त सूरज हल्के से उस इंसान पर मुस्कुराता है और वो जैकेट अपने आप से निकाल लेता है। कभी कभी शक्ति को प्रकट किया जाता है शांति से।